हेलो व्यूअर्स, मैं वीपी यादव अपने चैनल ऑर्बिट एजुकेशन सर्किल में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और अभी जो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड की थी 9th की एनसीईआरटी बुक का जो चैप्टर नंबर 6 था हमारा लाइंस और एंगल्स, मैंने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और मेन एंगल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो अब हम लोग जो चल रहे हैं आज उसी पार्ट में उसका जो एक्सरसाइज है हमारी 6.1 उससे रिलेटेड वो करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन में है क्या, हमारा लिखा है आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, यानी कि ये जो हमें फिगर गिवन होगा इसमें जो रेखाएं हैं हमारी वो ए बी है और एक रेखा कौन सी है, यानी लाइन सी डी है। ए बी लाइन और सी डी लाइन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट जो ओ है हमारा उस पर दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर बोल रहे हैं कि यदि AOC यानी कि AOC, ठीक, ये एंगल और BOE यानी ई एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम यानी इसका और इसका सम जो है कितना है 70 है। तो और BOD कितना है 40, BOD यानी ये एंगल हमें कितना गिवन है 40। तो हमसे बोल रहे हैं कि BOE यानी BOE ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, एंगल COE यानी यहां प्रतिवर्ती है, रिफ्लेक्स एंगल है हमारा, तो प्रतिवर्ती में COE ये रिफ्लेक्स एंगल हुआ हमारा कहां तक, ये यहां तक पूरा रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है हमारा। ये तो हमारा 40 हो गया, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया और ये वाला हमारा हो गया 40 डिग्री। ठीक है, तो ये एक तो हमें ये निकालना है और दूसरा BOE। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले वो नोट कर लेते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, जो गिवन था हमें, ठीक, पहली चीज गिवन क्या है, यानी दे रखा है हमें क्या, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना है हमारा 70। इक्वेशन 1 लिख लेते हैं हम लोग इसे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो एंगल BOD और दूसरा है एंगल BOD, ये हमें 40 दे रखा है, आप नोट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं, यहां पर एक चीज देखिए आपने नोटिस की कि ये लाइन AB और CD दोनों प्रतिच्छेदित करती हैं बिंदु A पर, यानी इसका मीन्स ये और ये एंगल कैसे होंगे, शीर्षाभिमुख, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। यहां लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, चूंकि AB व CD रेखा O पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। जब ये करती है प्रतिच्छेदित, इसलिए कोण कौन सा, AOC, यानी AOC जो होगा वो हमारा कैसा होगा, इक्वल टू कोण कौन सा, BOD। और ये कैसे कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हो गए हमारे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इट मींस BOD हमारा कितना निकल आया, यानी कि ये 40 हमें गिवन था तो हमने AOC निकाल दिया, कितना AOC, ये एंगल हमारा निकल आया कितना 40 डिग्री। अब एक चीज और देखी हम लोगों ने कि ये दोनों एंगल हमारे निकाल लिए हम लोगों ने। अब इन तीनों एंगल्स का सम, यानी यहां चीज हमें दे रखी AOC BOE, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि रेखा AB एक क्या है, सरल रेखा है, सरल रेखा है, यानी कि एक सिंपल लाइन है। और जब सरल रेखा होती है तो AB अगर सरल रेखा है तो इसका मतलब इस कोण का, इस कोण का, इस कोण, तीनों का सम होगा, यानी योगफल कितना हो जाएगा 180। हाँ बिल्कुल सही। और AOC यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल कितना, यहां से COE, एंगल COE प्लस एंगल कितना BOE या EOB, कुछ भी लिख लीजिए, BO और E, तीनों का सम कितना हो गया हमारा
180। हम लोग देखते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए बी ये गिवन हमें ए ओ सी और बी ओ ई, यानी कि अगर मैं इसे और बी ओ ई और इसे हम लोग क्या करते हैं, एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक। और बी ओ डी, तो यहां हमने ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू कितना हो गया 180। मैंने इन दोनों का जो वैल्यू गिवन थी हमें, ये देखो आप वैल्यू गिवन है इसकी, कितनी आ जाएगी 70 प्लस सी ओ ई कितना आ गया इक्वल टू 180। यानी कि हमने एंगल निकाला सी ओ ई, तो कितना कर देंगे 180 माइनस के कितना 70। तो इस टाइप से हमने सी ओ ई जो एंगल निकाला है वो हमारा आ गया 110। यानी कि इस एंगल को मैंने क्या लिख दिया 110। इस तरह से हमने क्या किया, ये वाला एंगल निकाल लिया ए ओ सी, सॉरी सी ओ ई, ये एंगल हमारा निकल आया। वो कितना निकला है 100 कितना 10। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, पहली चीज हमें बी ओ ई निकालना है, यानी बी ओ ई किस टाइप से निकलेगा। अब फिर से सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब ये देखो आप सी डी कैसी है हमारी, एक स्ट्रेट लाइन है। चलिए यहां देखते हैं हम लोग, लिखा है चूंकि सी डी एक क्या है सरल रेखा है, इसका मतलब सीधी सी बात है इनका इनका और इनका सम कितना हो जाएगा मात्र, यानी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी या बी ओ ई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी ओ ई प्लस बी ओ डी, यानी एंगल बी ओ डी। मैंने क्या किया, तीनों को लिखा और तीनों का सम कितना आ जाएगा 180। तो सी ओ ई और तो सी ओ ई हमारा कितना है 110, बी ओ ई हमें फाइंड आउट करना है यानी निकालना है, प्लस बी ओ डी कितना है हमारा 40, ये कितना हो गया 180 यानी 180। यानी बी ओ ई अगर आप निकालोगे तो इन दोनों का सम कितना हो गया 150, यानी 180 में से मैंने 150 को माइनस किया तो बी ओ ई जो हमारा निकला है वो कितना आ गया 30। मैं समझता हूं यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब हमें प्रतिवर्ती कोण कौन सा, प्रतिवर्ती सी ओ ई निकालना है, यानी सी ओ और कौन सा सॉरी इसका प्रतिवर्ती का मतलब ये वाला कोण बाहर का, ठीक, कहां तक यहां तक, यहां तक ये पूरा निकालना है। तो क्या कर देंगे 110 को 360 में से क्या कर दे सर माइनस कर देते हैं। प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालेंगे हम लोग, 360 में से मैंने इस 110 को माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 250। तो इस तरह से हमने प्रतिवर्ती और यहां कोण की जगह हम क्या लिख लेंगे एंगल सी ओ ई, यानी एंगल सी ओ ई हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए इसे। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे हैं आकृति में, यानी कि इस फिगर में क्या है, दो रेखाएं हमारी, एक तो हमारी एक्स वाई है और दूसरी है एम और एन, ये स्ट्रेट लाइंस हैं, ठीक है, दो या सिंपल लाइन जिन्हें बोलेंगे हम लोग। और ये एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही है, बिंदु ओ पर, यानी कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं ये ओ बिंदु पर। कह रहे कि यदि कि अगर पी ओ बाई, यानी ये एंगल हमें कितना गिवन है 90 हो और ए अनुपात बी, यानी ए रेशियो बी, यानी इस और इस एंगल में रेशियो कितना है, यानी अनुपात कितना है 2:3 है, तो हमें ये सी निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम जो गिवन है हमें हम लोग वो नोट करेंगे, और सबसे मेन चीज है आप डायग्राम को समझिए
और डायग्राम समझने के बाद आप आराम से ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका इसका और इसका सम कितना हो जाएगा हमारा 180 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये कर सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है इट मींस इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा 180। अगर ये मुझे मालूम पड़ जाएगा तो मैं सी को इजीली निकाल सकता हूं। तो ये चीज मेरे दिमाग में है और बिल्कुल सेम जैसा आपके समझ में आ रहा आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए हम लोग पहली चीज देखते हैं हमारे पास है क्या। क्योंकि कोई भी चीज हम कोई भी काम तब कर सकते हैं जब हमारे पास ये देख लें क्या है और हमें क्या चाहिए। ये दो चीजें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप वो काम बहुत इजीली कर सकते हो। तो रिक्वायरमेंट वाली चीज और गिवन वाली चीज दोनों देखनी है। तो पहली चीज हमें क्या चीज है, पहली चीज गिवन है हमें क्या, एंगल POY जो कि कितना है 90 है और A/B कितना दे रखा है 2/3, यानी कि ये दोनों कोणों का हमें ठीक है रेशियो दे रखा है। तो यह हम मान लेते हैं, माना यानी लेट A इक्वल टू, इसे मैं कुछ भी ले लूं, सपोज करो आप क्या ले लूं, मैं x ले लो, B इक्वल टू कितना लिख दिया 3x, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो x कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां लिखा चूंकि रेखा कौन सी x तथा XY एक क्या है सरल रेखा है। अब ये चीज आप जानते हो कि XY सरल रेखा हो गई, तो सरल रेखा क्या करती है, ये एक हमारा स्ट्रेट एंगल बनाती है, यानी कि हमारा कैसा ये 180 हो जाएगा पूरा। ठीक है, ऋजु कोण जिसे हमने बताया था तीनों का सम, मैंने क्या किया यहां लिखा A प्लस B प्लस C, या सॉरी A प्लस B प्लस कितना 90 और ये कितना हो जाएगा 180 के इक्वल। अब A की वैल्यू कितनी हमने मान रखी है और इसकी वैल्यू, और ये इधर ले जाइए क्योंकि नंबर में से ही तो नंबर आप माइनस करोगे, डिग्री में से डिग्री माइनस करना है। 180 से मैंने माइनस किया, कितना हो गया 90 हो गया, और 2x और 3x कितना हो गया हमारा 5x हो गया। यहां से देखो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 90/5, 5 से कैंसिल करते हैं, कितना आएगा 5 बन जाए 5, यानी कि 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40, यानी हमारा x इजिकल टू कितना आ गया 18 आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहां से आगे चलते हैं हम लोग, और जब x 18 आ गया तो इट मींस a की वैल्यू जो आई हमारी वो कितनी आ गई 2x, मतलब 2 और x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी जो हमने निकाली है, कितनी है 18, यानी 2 इंटू 18 कितना हो गया ये, तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो और b इज इक्वल टू हमारा कितना है, b इज इक्वल टू हमारा है 3x देन 3, x की वैल्यू 18 यानी कितना आ गया 54, यानी b हमारा 54 मिल गया। अब यहां एक चीज आपने देखी कि क्या है m और n, लिखेंगे रेखा mn क्या है हमारी, एक सरल रेखा है, mn एक क्या है सरल रेखा है, ये चीज हमें मालूम है। और सरल रेखा का मतलब होता है कि जितने भी एंगल यहां होंगे उन सबका सम कितना आ जाएगा 180 के बराबर। यानी चलिए फिर इधर देखते हैं थोड़ा सा। अब करना क्या है, मुझे जब ये रेखा है तो B और C कितना हो गया, यानी एंगल B और C ये कितना आ जाएगा हमारा, कितना 180। B की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, या ऐसे लिख लो आप C इज इक्वल टू 180 माइनस B और C इज इक्वल टू 180, और मैंने क्या किया इसके बाद माइनस B की वैल्यू पुटअप कर दी, कितनी आएगी 54, और इससे माइनस कर रहे हैं हम लोग, कितना बचेगा हमारा, ठीक है। यहां से आप 180 में से जब 54 घटाओगे तो आप कितना आ जाएगा 126। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा एंगल C जो है बहुत इजीली निकल आया। तो कुछ नहीं है, जो मैंने बेसिक चीज आपको बताई है आप उसको अपने माइंड में रखिए, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नोट कीजिए इसे, फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिख रखा है, आप फिगर में जो है ना दिया, देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं।
आकृति में यानी इस फिगर के अंदर हमें क्या है कि यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू यानी पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू ये दोनों एंगल कैसे दे रखे हैं, इक्वल हैं, और हमसे प्रूव करा रहे हैं कि पी क्यू एस यानी पी क्यू एस ये वाला एंगल और ये वाले एंगल आपस में ये भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे यानी इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज नोटिस करते हैं कि जो हमें गिवन है हम उसे नोट कर लें और फिर क्या करें, फिर हम ऐसा करते हैं, चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन में, यानी दे रखा है हमें, क्या दिया है, हमें दे रखा है कि एंगल पी क्यू आर जो होगा वो एंगल पी आर क्यू के कैसा है, इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज देखो आप, अगर मैं ये मान लू ये क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पर मैंने क्या किया, चूंकि रेखा जो है क्यू आर टी एक क्या है, सरल रेखा होगी, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। जब सरल रेखा होगी तो एंगल पी आर टी यानी क्यू या पी आर क्यू, एंगल पी आर और क्यू प्लस एंगल पी आर टी दोनों कितने हो जाएंगे, 180 के इक्वल। ये इक्वेशन मैंने 2 लिख ली। लिखा इसी प्रकार रेखा अगर मैं क्या मान लू, आर क्यू एस, रेखा आर क्यू एस एक क्या हो जाएगी, ये भी एक क्या होगी, सरल रेखा होगी। ये भी मैंने मान लिया ये एक सरल रेखा है। तो सीधी सी बात है, इस एंगल और इस एंगल दोनों का क्या हो जाएगा, सम 180, यानी किसका मतलब, सीधी सी बात क्या, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस कौन सा, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, ये दोनों का सम कितना हो गया, 180। अब एक चीज आपने नोटिस की, इनकी लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर हैं तो इनकी राइट हैंड साइड भी, मतलब राइट ये वाली साइड बराबर है तो ये साइड बराबर होंगी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों साइडें देखो। ठीक है, यहां लिखा समीकरण 1 व समीकरण किससे, 2 से। हमने देखा राइट हैंड बराबर लेफ्ट हैंड बराबर, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया। देखो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, ये जो होगा वो किसके, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस के, और ये दोनों को मैंने इक्वल रखा जब, तो आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पी आर क्यू, पी आर और टी, ठीक, पी आर क्यू। अब यहां से देखते हैं हम लोग, पी आर क्यू जो है, या हम लोग क्या करें, पी क्यू आर को, ठीक, कैसे, अब लिखा हमने यहां पर पी आर क्यू प्लस पी आर टी, ठीक, इजिकल टू, अब इस पी आर क्यू को देखो, समीकरण 1 से इसे क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, यहां लिख दिया हमने समीकरण 1 से। ये जो चेंज किया मैंने वो समीकरण 1 से किया। अब यहां देखो आप, पी आर क्यू और पी आर क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, तो एंगल पी आर टी जो है हमारा एंगल पी क्यू एस के इक्वल हो गया। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ। या हम इसे और कैसे लिख सकते हैं, या इसको आप इधर लिख लो, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो इस तरह से हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली प्रूव कर लिया। कैसे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग, आप नोट कर लिए इसे, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन में देखिए आप, आकृति में यदि x प्लस वाई और ओमेगा w प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई और w प्लस जेड क्या हो, इक्वल अगर हो जाते हैं, तो ये हम प्रूव करना है कि ये ए ओ बी एक कैसी होगी, सरल रेखा होगी। या सीधी सी बात है, मैं अगर
ये कहूं कि ये एक सरल रेखा है और ये लेके चलूं और ये प्रूव कर दूं तो भी तो बात वही हुई, यानी LHS इक्वल टू RHS। तो चलिए हम लोग सबसे इजी तरीके से देखते हैं। ये लिख लिया मैंने कि माना AOB क्या है, एक सरल क्या है, रेखा है। तो ये मान लिया मैंने, तो सरल रेखा इसे मानने के बाद आप देखो कितना इजीली हम लोग कर सकते हैं इसे। ठीक, अगर ये सरल रेखा होगी तो x प्लस वाई यानी therefore x प्लस वाई यानी इसलिए x प्लस वाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। इक्वेशन 1 हो गई। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार हम एक चीज और है, ये w प्लस z ये भी कितना हो जाएगा 180। ठीक, फिर लिख दिया मैंने समीकरण 1 व समीकरण किससे 2 से। आपने देखा कि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी, या 180 को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। तो मैंने क्या किया, इसलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देखो कितना इजी हो गया, और मैं समझता हूँ बहुत इजीली समझ में भी आ गया होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ डायग्राम को देखना है और दिमाग में ये सोचना है कि हम लोग इसे किस इजी वे से कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए और हम लोग चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 5 की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ते हैं क्या है। आकृति एक जो हमें फिगर दे रखी है उसके अंदर हमें दे रखा है POQ, क्या है, एक सरल रेखा है, सिंपल लाइन है, और किरण OR यानी O और R ये वाली किरण जो है वो PQ पर यानी इस वाली PQ रेखा पर क्या है, लंब है। और किरणों OP और OR के बीच, OP और OR इस किरण के बीच एक किरण और गई हुई है OS, एक अन्य किरण है। सिद्ध ये करना है हमें कि ROS यानी कि ROS ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा, ठीक है, वो एंगल हमारा QOS यानी QOS इस वाले कोण और POS इस वाले के डिफरेंस का हाफ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ऐसा करते हैं, अगर मैं इस चीज को सॉल्व कर लूं और ये चीज आ जाए तो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहां से ये लाने में थोड़ी दिक्कत, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन आपका कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 यहां आ जाए। अगर ये यहां आ जाएगा तो ये प्रूव करना होगा। तो कैसे भी क्वेश्चन आए आपको ध्यान रखना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, और सबसे पहले काम करते हैं जो हमें ये मालूम है, यानी कि जिसके लिए हम ये निकालेंगे उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए एंगल QOS इसकी वैल्यू निकालोगे, क्या है QOS, कैसे निकालोगे, QOS जब निकालेंगे तो इसका और इसका क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो एंगल QOR या हम लोग चलो QOR और फिर प्लस का एंगल ROS। ठीक है, इसे लिख लिया मैंने, इक्वेशन 1 लिख लो चाहो तो। अब दूसरा एंगल क्या है POS, यानी एंगल POS निकाला हमने, POS ये अगर निकालोगे आप तो POR में से हम लोग, ठीक है, किसे ROS को माइनस कर देंगे, यानी इस एंगल की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम बड़े वाले एंगल में से इस छोटे वाले एंगल को माइनस करेंगे, यानी कि POR में से माइनस किया मैंने किसे, ROS, ये इक्वेशन 2 हो गई। मैंने दोनों चीजों की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग करते हैं क्या कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं। दे रखा है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, यहां लिखने के बाद अब मैंने क्या किया, 1/2 हमारा चल रहा है, QOS जो वैल्यू मैंने यहां से ली है वो लगा सकता हूं मैं, यानी एंगल QOR, ठीक, प्लस एंगल ROS मैंने ये लिख दिया, माइनस POS की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, एंगल POR माइनस एंगल ROS। मैंने सारी वैल्यू जो ऊपर लिखी हुई थी, निकाली हुई थी, वो मैंने यहां पर पुट अप कर दी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो देखो अब सिंप्लीफाई करने के लिए एंगल QOR प्लस एंगल ROS,
ये जो वैल्यू लगाई थी दोनों की, जो हमने यहाँ ऑलरेडी पहले निकाल रखी है, लगाने के बाद सिंप्लीफाई करा, अंदर इनटू की, माइनस के POR, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस ROS। तो आपने देखा अब यहाँ क्या POR, ठीक, ROS। अब करें क्या हम लोग, कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पर हमारा कुछ कैंसिल हो सकता है, QOR। अब यहां पर ठीक है, अब यहां हमने एक चीज नोटिस की, ये तो हमारे मतलब के हैं, अब ये और ये देखो QOR है, ये POR है। समस्या ये है कि इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करें, हमें ये तो चाहिए नहीं रिजल्ट में। तो यहां से देखो, फिगर से देखो आप, POR ये भी 90 है और QOR ये भी क्या है 90 है, ठीक। यहां लिख लेंगे चूंकि POR जो होगा एंगल वो QOR के क्या होगा, QOR के, क्योंकि दोनों ही एंगल कितने कितने के हो गए ये, अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों किसके हो जाएंगे 90 के। तो मैंने क्या किया, यहाँ ROS और ROS छोड़ दिया, QOR यानी कि POR की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने लिखा QOR प्लस, ये मैंने क्या किया 2ROS, यानी एंगल ROS मैंने पूरा लिख लिया है। और अब माइनस जो POR है, POR को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल QOR, और इस तरह से ये दोनों क्या हो गए हमारे कैंसिल हो गए, 1/2 और कितना आ जाएगा 2 एंगल ROS, और ये कैंसिल होने के बाद ही ये हमारा कितना निकल के आ गया एंगल ROS, और जो कि हमारी क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां से मैंने यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड लिया, मैंने राइट हैंड साइड लेके और मैंने क्या किया है इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी है। तो मैं समझता हूं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में एक ये चीज हमारा पॉइंट है जो कि आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि दिया है कि XYZ कोई 64 डिग्री एंगल है, हमारा एंगल जो है, ठीक है, और कह रहे हैं XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। फिर कह रहे दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे हमें एक फिगर ड्रॉ करनी है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और कह रहे हैं यदि किरण, अगर कोई रे है हमारी कौन सी Y और Q, तो एंगल ZYP यानी तो उस समय कोण ZYP जो बनेगा को समद्विभाजित करती है, यानी कौन सी किरण YQ, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पहले एक किरण खींच लेते हैं यहां से, ठीक। मैंने क्या किया, ये Y लिखा, ये X लिखा, कह रहे हैं XYZ, एक लाइन मैंने ले ली, ये XY और Z, ये कितना है 64, ठीक। और ये लाइन अगली कहां तक खींचनी है, हमें खींचनी है कहां तक, कह रहे हैं कि बिंदु P तक बढ़ाया गया XY को मैंने बिंदु P तक बढ़ा लिया। उसके बाद कह रहे हैं यदि किरण YQ पता नहीं कहां है किरण, तो हम लोग एक Y की किरण ये ले लेते हैं, ये क्या होगी YQ किरण, क्या कर रही है ZYP, इसे समद्विभाजित, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे समद्विभाजित, का मतलब होता है बाइसेक्ट कर रही है इक्वली। तो कह रहे हैं X, Y और Q, यानी कि ये एंगल आपको निकालना है, और दूसरा प्रतिवर्ती एंगल कौन सा QY और P, यानी कि ये प्रतिवर्ती एंगल हुआ, ठीक है। ये कैसा है हमारा प्रतिवर्ती, इसका मतलब प्रतिवर्ती एंगल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल हमें मालूम पड़ जाए तो 360 में से क्या करें, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा फिगर था और वैसे फिगर को मैंने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, ये एंगल हमें निकालना है। तो चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां लिखता हूं, चूंकि रेखा जो है कौन सी
वाई क्यू, ठीक है। रेखा इन्होंने जैसे दे रखा है, कौन सी, वाई क्यू। वाई क्यू एंगल किसे, जेड वाई पी को क्या कर रही है, सम द्विभाजित, यानी सम द्विभाजित कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इक्वली, तो करती है। अगर मैं ये कहूं कि ये सम द्विभाजित करती है, इट मींस अगर मैं इस एंगल को x मान लूं, इसे भी x डिग्री मान लूं, तो कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम होनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, माना तो इस सम द्विभाजित करती है। इसका मतलब एंगल पी वाई क्यू और एंगल कौन सा, क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इसको मैंने क्या मान लिया है, x डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। मैंने क्या किया, अब चूंकि पी वाई एक्स, चूंकि पी वाई एक्स एक क्या हो जाएगी, सरल रेखा, और कोई सरल रेखा होगी तो सीधी सी बात है, इसका इसका और इसका तीनों का सम, यानी इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए x प्लस वाई प्लस 64, ये डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 180 के इक्वल, यानी तीनों कोणों का सम मैंने क्या किया, 180 हो गया, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस कितना, 64 डिग्री। सीधा सा लिख देंगे और कैंसिल, देखो कितना आएगा माइनस करने के बाद हमारा, ठीक। तो यहां पर हमारा बचा कितना, 116 डिग्री, यानी x का अगर मान निकालेंगे 116/2 हो जाएगा, और कैसे करेंगे, 2 पंजे 10, यानी 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, तो इस टाइप से हमारा x जो आया वो 58 डिग्री निकल के आ गया। यानी कौन सा एंगल हमें निकालना था, x y और q, मैं यहां लिख देता हूं इसे, Therefore एंगल एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा हमारा, एक्स वाई क्यू, यानी कि x डिग्री प्लस 64, कितना हो गया, x कितना है 58 डिग्री प्लस 64, और ये कितना निकल आया हमारा, 122 डिग्री, 122 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब उन्होंने हमसे कहा है कि इसका प्रतिवर्ती एंगल, यानी कि क्यू वाई पी, कौन सा, क्यू वाई और पी, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, यानी 360 में से मैं कितने को माइनस कर दूं, x 3, तो सिंपल है, यहां से हम लोग देखते हैं कौन सा कोण, प्रतिवर्ती एंगल कौन सा है हमारा, क्यू वाई पी, और वो किसके इक्वल हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे कि 360 में से अगर मैं x डिग्री माइनस कर दूंगा, यानी ये एंगल माइनस कर दूं मैं, तो कैसे निकल आएगा हमारा, 360 माइनस x हमने कितना निकाला हुआ है, 58, तो यहां से हमारा निकल के आया 302 डिग्री, यानी प्रतिवर्ती और जो एंगल है हमारा क्यू वाई पी, वो कितना निकल के आ चुका है हमारा, 302 डिग्री। तो इस तरह से हमने देखा कि फिगर के थ्रू हमने बहुत इजीली सारी चीजें निकाल ली हैं। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 6.1 हमने अपनी कंप्लीट कर ली है, और मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर मेरी फर्स्ट वीडियो आपने देखी है और उसकी बेसिक चीजों को समझा है। तो हम लोग आज के लिए इतना ही बहुत है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगा, और उससे पहले कुछ बेसिक चीज भी बताऊंगा। तो मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देगा इन फ्यूचर। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।